बैठिए बैठिए, बोलने दीजिए माननीय हमलाल महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान वित्त मंत्री के द्वारा 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट जो प्रस्तुत किया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, इस अनुपूरक बजट में 7731.25 रुपये का प्रावधान किया गया है और मानसून सत्र में 4296.62 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ। महोदय, विभाग के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विभागवार लोगों ने मांग किया था, लेकिन विभागवार समीक्षा के बाद ध्यान में रखते हुए इस आकार को कटौती कर छोटा किया गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रगतिशील नेतृत्व और काबिल सहयोगियों के मेहनत से माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए 1,45,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो राज्य की विकास के दिशा में एक अनूठा प्रयास था। जब से ये बजट पारित हुआ, उसके बाद से ही हमारे बुद्धिमान विरोधियों का पेट फूलना शुरू हो गया, क्योंकि केंद्र के दमनात्मक नीति के कारण एक युवा आदिवासी मुख्यमंत्री को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया गया, परंतु इस युवा नेतृत्व में एक आंदोलनकारी झारखंड राज्य एवं देश के आदिवासियों के रहनुमा स्वर्गीय दिसोम गुरुजी शिबू सोरेन के आदर्शों के रास्ते और उस रास्ते को अनुसरण करते हुए जिनके शरीर में लहू में खून का संचरण है, इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में लोगों को, पूरे राज्य के लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया कि बोलने दीजिए। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। पॉइंट है, पॉइंट नहीं। चलिए आप अपना बोलिए। महोदय, मैं सुना देता हूं सीपी सिंह साहब को। लाख फौजें लेकर आइए, अमन का दुश्मन कोई भी, ये हमारी एकता के सामने झुक जाएगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
अब कल जब बजट पेश हो रहा था, हमारे बुद्धिमान विरोधी माननीय सदस्य लोग बेल में चले आए और प्रथम सत्र ये लोग बेल में ही रह गए। करोड़ों जनता को क्या संवाद गया, क्या मैसेज पहुंचा कि लोग इस ढंग का कार्य करने से भी हिचकते नहीं हैं और माननीय सदस्य बेल से हटे नहीं। और वहां ऐसा नाटक इन लोगों के द्वारा हुआ जैसे हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाने लगा। महोदय, ये लोग आदिवासी मुख्यमंत्री को अंगीकार नहीं करना चाहते और रिमोट के द्वारा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और इसीलिए यहां पर सत्तासीन होने का तमाम षड्यंत्र लोग रचने का काम करता है। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में राज्य के चालू लंबित योजनाओं का काम पूरा करने के लिए होता है, लेकिन पूरे सदन में विपक्ष गतिरोध उत्पन्न करते रहे, सदन का सारा कार्य बेवजह स्थगित करना पड़ा। इस अनुपूरक बजट के कई लंबित योजनाओं को गति मिलेगी और जनता को पर्याप्त लाभ मिलेगा। महोदय, विपक्ष की मांग छात्रवृत्ति वितरण और धान की खरीद का मामला था। हमारी सरकार पहले से तैयार थी, पहले से बोल चुकी थी कि 15 दिसंबर से धान का खरीद प्रारंभ हो जाएगा और कल कैबिनेट में लोगों ने फैसला लिया कि 15 दिसंबर से धान की खरीद होगी और समर्थन मूल्य के साथ 2450 रुपया किसान को एक मुश्त पेमेंट होगा। ये पहली बार हुआ, आप लोग कभी इसके बारे में नहीं सोचे थे। पहली बार इन्होंने एक मुश्त पैसा भुगतान का निर्णय लिया और किसानों के चेहरे पर खुशी आएगा और इसीलिए ये सारा चीज यहां पर सदन की विभिन्न नियमावली के तहत अथवा स्थगन प्रस्ताव के तहत भी सारी बातों को लाया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने बेल में जाकर ये साबित किया कि अपना समाचार भेजने के लिए छपास की बीमारी आप लोगों को लगी है और ये छपास की बीमारी के वजह से ये बातें हुई है। चूंकि ये छापे लोग, पत्रकार लोग छापे पत्रकार दिघा में से जाए और इसीलिए ये लोग ये नाटक करते हैं। पहली बार सुने? महोदय, विपक्ष कब तक ईडी सीबीआई के सहारे राज्य की विकास बाधित करेगी? अब तक राज्य की जनता आपको देख रही है, इसी कारण आपके छल कपट को देखकर सत्ता से बाहर किया है और आप लोग लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहेंगे। सरकार ने अपने कथनी और करनी को जमीन पर उतारने का काम किया है, तभी इस मांग में सबसे अधिक प्राथमिकता महिलाओं को बाल